गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर रीडिंग टुडे और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। तो आपके फ्यूचर स्पाउस का आपको देखने के बाद, आपसे इंटरेक्ट करने के बाद फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होगा आपको लेकर, इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। ये मुझे रिकमेंड किया गया था टॉपिक, तो यस मैंने सोचा कि इट्स अ न्यू टॉपिक, तो इसको लेके आया जाए। ओके, रीडिंग आपको दिख ही रहा है कि पिक अ कार्ड, पिक अ ग्रुप रीडिंग होने वाली है। तो दो कार्ड्स हैं आपके सामने, आपको दोनों में से कोई एक कार्ड चुनना है एंड आपको उस ग्रुप की जो है रीडिंग देखनी है। दिस इज द फर्स्ट कार्ड एंड दिस इज द सेकेंड कार्ड। ओके, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन डिसाइड कीजिए कि आपको कौन से ग्रुप की रीडिंग देखनी है। जो भी आपका इंट्यूशन कह रहा है, जिस तरफ भी आप अट्रैक्ट हो रहे हो ज्यादा, जिस कार्ड के तरफ, उस कार्ड को चुनो एंड उस ग्रुप की रीडिंग देखो। ओके, चाहे तो आप मेडिटेट करो, और ज्यादा आपको क्लियरली समझ में आएगा उससे। ओके, और अगर आपको लगता है कि नो आई कांट चूज लाइक दिस, मेरी इंट्यूशन इतनी अच्छी काम नहीं करती, तो जो आपका ज़ोडिएक साइन है, ठीक है, सन मून राइजिंग कोई भी, ठीक है, जिससे आप ज्यादा कनेक्ट करते हो, आप उस साइन के अकॉर्डिंग रीडिंग को देख सकते हो। अगर आपका साइन इसमें आता है तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखो, और अगर आपका साइन इसमें आता है आप इस ग्रुप की रीडिंग देखो। एंड सपोज अगर आपको लगता है कि आप दोनों ग्रुप की रीडिंग देखना चाहते हो तो आप वो भी देख सकते हो सकता है दोनों में से आपके लिए मैसेजेस हो। सपोज एक ग्रुप की रीडिंग मैच नहीं कर रही तो आप दूसरे ग्रुप की रीडिंग भी देख सकते हैं। ओके ओके, सो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, पर्सनल रीडिंग्स शुरू हो चुके हैं। तो आपको स्क्रीन पे जो है एक नंबर दिख रहा होगा, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, गो देयर एंड मैसेज। आपको जो है इंफॉर्मेशन सारी मिल जाएगी और आपकी बुकिंग भी हो जाएगी। एज बुकिंग्स आर ओपन राइट नाउ, रीडिंग्स मतलब स्लॉट्स आर अवेलेबल। सो यस, एंड ये नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टा को भी जरूर फॉलो करो, उसका भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ऐसा हो सकता है रीडिंग कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड यस, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये आपके लिए एप्लीकेबल है एंड टाइमलेस है। तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, यस, सो नाउ आई होप आपने चुन लिया होगा अब तक कार्ड। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ग्रुप से। हेलो ग्रुप नंबर 1। तो अगर आपने इस कार्ड को चुना है और अगर ये है आपके साइन, मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप डायरेक्ट जो है अपनी रीडिंग मतलब देख सकते हो वहां जाके। तो अगर ये है आपके साइंस और अगर आपने इस कार्ड को चुना है तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे उनका फर्स्ट इंप्रेशन आपके बारे में क्या होगा। ओके, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। ओके, तो बहुत क्यूट सा है, यहाँ पे डरने वाली कोई बात नहीं है ये कार्ड देख के। इट्स लाइक कि ये जब आपसे बात करेंगे, जब आपको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, इंटरेक्शन होगी आप दोनों के बीच में, तो आप जो हो ना, हो सकता है इनको थोड़ा सा आपसे प्ले बॉय या प्ले गर्ल टाइप की वाइब आए। मतलब द थिंग इज, हो सकता है आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत जल्दी किसी को कंफर्टेबल फील करवा देते हो, ठीक है, या फिर जब आप इनसे बात करोगे ना, आप इनको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करवाओगे। ये हो सकता है बहुत जल्दी आपके साथ जो है ना घुल मिल जाएंगे। हो सकता है ये ऐसे पर्सन है जो बहुत जल्दी किसी के साथ घुलते मिलते नहीं है, या ऐसे इंसान है थोड़ा सा ये सोचते हैं कि जो लोग ज्यादा पोलाइट होते हैं या बहुत ज्यादा जो लोग सबके साथ हंसते मुस्कुराते हैं, घुल मिल जाते हैं, तो इनको इनके हिसाब से इनको लगता होगा कि कहीं ये पर्सन ऐसा तो नहीं है कि ये प्ले बॉय टाइप का है, प्ले गर्ल टाइप का है, ये किसी को भी जो है बहुत कंफर्टेबल फील करवा देता है। तो इट्स लाइक कि इनको ना थोड़ी सी जेलेसी होगी। मतलब आपने इनको कंफर्टेबल फील करवाया, ये आपके साथ कंफर्टेबल हो गए बहुत जल्दी, और बहुत अच्छा कनेक्शन, मतलब फर्स्ट इंटरेक्शन में ही सपोज एक बहुत अच्छा
बॉन्ड आप दोनों का बन गया, तो ये जो है ना थोड़ा जेलस हो जाएंगे उस चीज से ही। जेलस इन द सेंस ये थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे उस तरफ कि कहीं आप सबसे तो ऐसे बात नहीं करते, क्या ये सिर्फ इनके साथ है या फिर आप सबके साथ ऐसे हो, ठीक है। तो ये सोच के जो है ना ये थोड़ा सा जेलस फील करेंगे, और आपको तो जो है ना ये थोड़ा सा रेड फ्लैग ऐसे मान सकता है इस तरीके से। बेसिकली यू आर वेरी चार्मिंग, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी इनको बहुत ज्यादा चार्मिंग लगेगी, थोड़ी सी इंटिमिडेटिंग भी लग सकती है। अपने आप को हो सकता है ये थोड़ा सा कम माने आपसे, ठीक है। चाहे ये कितने भी हैंडसम हो, स्मार्ट हो, प्रिटी हो, ब्यूटीफुल हो, सक्सेसफुल हो, कुछ भी हो, बट फिर भी हो सकता है ये अपने आप को आपसे थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा मतलब मानते हैं कि ये पर्सन मेरे से ज्यादा बड़ा चार्मर है, ठीक है। ये मुझे लग रहा है यहाँ पे। वैसे तो मैंने और कार्ड्स नहीं निकाले हैं, और कार्ड्स निकालूंगी तो पता चलेगा, बट हाँ ये मुझे दिख रहा है। तो नॉट लाइक कि ये बहुत आपके कैरेक्टर को जज कर लेंगे, नो, ऐसा नहीं है कि आपके कैरेक्टर को जज कर रहे हैं। इट्स मोर लाइक कि ये खुद को लेके जो है थोड़ा सा कॉशियस हो जाएंगे। इनको खुद मतलब आपको लेके थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएंगे, जेलस फील करेंगे, जबकि आप इन्हीं को अच्छा फील करा रहे हो। आपका कनेक्शन इनके साथ ही बन रहा है, बट ये सोचेंगे कि ये पर्सन अगर मेरे से इतनी जल्दी इतना घुल मिल गया, हो सकता है ये पर्सन थोड़े से रिजर्व टाइप के हैं, इतना खुलते ना हो किसी के साथ, बट आपके साथ ये ओपन अप होंगे, तो इनको इसलिए और ज्यादा लग सकता है कि अरे इस पर्सन ने तो मुझे इतनी जल्दी जो है कंफर्टेबल फील करवा दिया, मेरे साथ घुल मिल गया, जबकि मैं किसी से इतना जल्दी मिलता जुलता नहीं हूँ। तो कहीं ये पर्सन किसी और के साथ भी, तो मतलब कहीं मैं ही क्या, सिर्फ मैं ही हूँ या कोई और भी है, तो इस चीज को सोच के जो है ना ये थोड़ा सा जेलस फील करेंगे, ये है यहाँ पे। ओके, बट ये फर्स्ट इम्प्रेशन है, ये इनकी ओवर थिंकिंग है, ठीक है, बट इन अ क्यूट वे। ऐसा नहीं है कि बहुत नेगेटिव वे में चीजें होंगी, जस्ट इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज गाइज। तो ऐसा नहीं है कि बहुत नेगेटिव वे में कुछ ये कर लेंगे, नो, इट्स मोर लाइक सल्किंग इन अ क्यूट वे, ठीक है। हो सकता है इवन बाद में जाके ये आपसे फाइट भी करे इस चीज को लेके, कि मतलब अगर ये देखते हैं कि आप दूसरों से जो है बहुत प्यार से, बहुत पोलाइटली बात करते हो, किसी और को कंफर्टेबल करवाने की ना फ्रेंडली वे कोशिश करते हो सकता है ये आपसे फाइट करे। दे विल स्टार्ट सल्किंग कि नो, दिस इज फॉर मी ओनली, हाउ कैन यू टॉक टू एनीवन लाइक दिस। तो ये हो सकता है, बट वहां पे मुझे कुछ टॉक्सिसिटी नहीं दिख रही है, ये बहुत क्यूटली होगा जो भी होगा आप दोनों के बीच में। इट्स काइंड ऑफ अ बैंटर, ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ। और भी कार्ड्स निकालते हैं, ओके, लेट्स सी फर्स्ट इम्प्रेशन। कुछ बहुत यूनिक सा था ये, बट यस मुझे यही चैनल हो रहा था। देखते हैं और भी कार्ड्स। Give your relationship a chance. Work on your partnership. Okay, okay. मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपना पूरा फोकस इधर बना के रखो, ओके। Retreat. It's time to disconnect from the world. ओके, बताती हूँ मैं आपको क्या है। आप दोनों का कनेक्शन जो है ना बहुत प्यारा होगा, ओके, बहुत प्यारा कनेक्शन होगा आप दोनों का, और एक लाइटनेस, हंसी मजाक, ठीक है, एक बैंटर, वो हमेशा रहेगा। ये मैं आपको अभी बता देती हूँ, ओके। एक कार्ड चाहिए मुझे। ओके, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर।
Bottom of the deck is, oh my god, worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. Okay, great cards guys, great cards I must say. बहुत कम रीडिंग्स होती है ऐसी जहाँ पे मेरा दिल जो है ना बिल्कुल खुश हो जाता है कार्ड्स को देख के. इस लेवल के जो है ना कार्ड्स आए हैं आपके लिए. ओके, तो क्या होगा पहला इंप्रेशन. सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ एज आई सेड, जो मैंने आपको बताया. नाउ जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे ना, ये जो है ना आपके कनेक्शन को, मतलब आप जब इनसे बात करोगे, जिस टाइम पे आप दोनों की मुलाकात होगी, जिस टाइम पे आप दोनों इंटरेक्ट करोगे एंड बात हो गया एंड आप दोनों सपोज चले गए, ये अपने रास्ते चले गए, आप अपने रास्ते चले गए, ये जो है ना आपके बारे में सोचेंगे, बहुत सोचेंगे ये आपके बारे में. और ये जो है ना इस कनेक्शन को कैसे कंटिन्यू रखना है, ठीक है, इस चीज के बारे में सोचेंगे. लाइक ठीक है, फर्स्ट इंटरेक्शन हो गया, बट अब जो है, हाँ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि फर्स्ट इंटरेक्शन में आप दोनों के बीच में नंबर एक्सचेंज वगैरह जो है वो हो जाएंगे. एंड या तो सोशल मीडिया पे तो एक दूसरे को फॉलो कर ही लोगे, कुछ ऐसा तो मैं देख पा रही हूँ. मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे कनेक्ट, मतलब ये चीज रहेगी कि हाँ हम, ये फर्स्ट एंड लास्ट मीटिंग नहीं है. ऑब्वियसली दिस इज योर फ्यूचर स्पाउस, तो ये गारंटी रहेगी कि ये जो है ये फर्स्ट एंड लास्ट मीटिंग नहीं है. यहाँ पे हम लोग जो है आगे भी मिलेंगे, आगे भी बात करेंगे. तो ये पर्सन जो है ना बहुत ज्यादा सोचेंगे आपके बारे में. जो टाइम इन्होंने आपके साथ बिताया, जो बातें हुई आप दोनों के बीच में, उस चीज के बारे में सोचेंगे बहुत ज्यादा. एंड एज आई सेड कि वो जो सल्किंग वाली एनर्जी है दिख रही है क्यूटली, बाद में होगा वो, उस मोमेंट पे नहीं होगा. जिस मोमेंट पे आप बातचीत कर रहे हो, नहीं, उस मोमेंट पे नहीं होगा ये सब. जब बातचीत हो जाएगी, आप दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो जाएगा, आफ्टर दैट जब ये अकेले होंगे, उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा सोचेंगे आपके बारे में स्माइल करेंगे सोच के. ये सोचेंगे कि कैसे जो है इस कनेक्शन को धीरे धीरे बिल्डअप किया जाए, आगे बढ़ाया जाए. दे विल बी मिसमराइज्ड बाय यू, ये मैं देख पा रही हूँ, क्लियरली देख पा रही हूँ. दे विल बी मिसमराइज्ड बाय यू. आपकी पर्सनैलिटी, आपका जो ऑरा है, जिस तरीके से आप बात करते हो, थोड़े से आप मिस्टीरियस भी लगोगे इनको, थोड़े से चुलबुले भी लगोगे, थोड़े से सीरियस भी लगोगे. मतलब आपके अंदर सब कुछ है. यू आर अ फुल पैक, ठीक है. आप मतलब वो होता है ना, एक बटन दबाओ तो ये इंसान ऐसा बन जाता है, दूसरा बटन दबाओ तो ये इंसान ऐसा बन जाता है. सो ये जो है ना आपको पढ़ नहीं पाएंगे. आप मिस्टीरियस से लगोगे, बट आप बहुत प्यारे से हो. आप फिर बहुत गहरी बात भी कह जाते हो. तो इनको जो है ना समझ नहीं आएगा कि आखिर ये पर्सन क्या है, ठीक है. एंड आप, जैसे कि मैंने बोला कि आप इनको बहुत कंफर्टेबल फील करवाओगे, तो ये पर्सन जो है ना सोचेंगे कि क्या है यार इस इंसान के अंदर ऐसा, ठीक है. एंड दे विल बी लाइक हुक्ड, ठीक है. इनको मन नहीं करेगा कि ये इवन जब बात कर रहे होगे ना आप दोनों, ये वापस नहीं आना चाहेंगे, जाना चाहेंगे. इनको लगेगा कि टाइम ना खत्म हो, ठीक है. हो सकता है इवन ये डिले करे कि हाँ थोड़ा और बात करते हैं, थोड़ी देर और, कोई कुछ ना कुछ टॉपिक निकाल देंगे, ठीक है. इवन जब ये वापस आ जाएंगे ना, फिर आपसे कैसे जो है ना कनेक्शन को आगे बढ़ाना है, क्या कोई बहाना निकाले जिससे ये आपसे बात कर सके, कोई मैसेज कर सके, कॉल कर सके, कुछ टॉपिक निकाले. तो ये मैं देख पा रही हूँ एनर्जी इनकी, ठीक है. इनको लगेगा ना कि मुझे इस इंसान को बबल रैप करके कहीं लेके जाना है और मेरे साथ बांध के रखना है, ठीक है. मतलब पॉजिटिव होंगे बहुत ज्यादा, ये आपको लेके मैं बता दूं. बट हाँ, वो पॉजिटिवनेस जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, इट्स मोर लाइक क्यूट पॉजिटिवनेस, ठीक है. इट्स लाइक कि ठीक है तुम दूसरों को भी टाइम दो, बट मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम दो, ठीक है. इट्स लाइक अब एक बच्चा होता है ना, जैसे माँ को लेके पॉजिटिव, काइंड ऑफ दैट, कि ठीक है तुम बाकी लोग हैं तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे पेरेंट्स है, तुम्हारे फ्रेंड्स है, उनको टाइम दो, बट मुझे थोड़ा सा ज्यादा टाइम दो, मुझे स्पेशल टाइम दो, ठीक है. वो रहेगा इनके साथ, ठीक है. ये मैं देख पा रही हूँ. तो एज आई सेड कि ये जो है ना जेलस फील करेंगे, तो ये रेड फ्लैग किस वे में समझेंगे कि ये दिमाग में आएगा इनके कि कहीं ये पर्सन किसी और को भी तो नहीं ऐसे फील कराता, मैं ही हूं ना, या कोई और भी है ऐसे जिससे ये बात करता है, या उस पर्सन को भी ऐसा फील होता है इस पर्सन के लिए, ठीक है. तो ये जो है ना आपके टाइम को लेके पॉजिटिव होंगे बहुत ज्यादा. सब ये आपके वर्क से जेलस हो सकता है. सपोज आप बहुत अगर वर्कोहॉलिक हो, आप बहुत ज्यादा काम को टाइम देते हो, तो हो सकता है ये पर्सन उससे जेलस हो जाए कि
यार मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम दो, ठीक है, उधर टाइम दे रहे हो बट गिव मी मोर टाइम, ठीक है, ये आपसे कंप्लेन करेंगे लाइक अ चाइल्ड, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला, इसीलिए मैं स्माइल कर रही थी कि आप दोनों का जो कनेक्शन होगा ना वो बहुत प्यारा होगा, ठीक है। यहाँ पे टॉक्सिसिटी नहीं होगी, यू विल स्माइल, ठीक है। इवन आप हो सकता है बोलो इनको कि यू बिहेव लाइक अ किड, ठीक है। तो ये जो है ना उस और इनको कोई शाइनेस फील नहीं होगी उस चीज से, इनको अच्छा लगेगा उल्टा, ठीक है। एंड हाँ, मैं एक चीज देख पा रही हूँ क्लियरली, इनको जो है ना आपसे मिलके ऐसा फील होगा जैसे कि जानते हैं आप ये, आपको बहुत फेमिलियर वाइब आएगी। आप दोनों के बीच में हो सकता है कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है, सोलमेट हो सकते हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, कोई सोल कनेक्शन, पास्ट लाइफ बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। तो इनको भी जो है ना वो फील होगा कि दिस पर्सन, आई नो दिस पर्सन, ठीक है, मैं कहीं तो मिल चुका हूँ इस पर्सन से। हो सकता है आपको बोले कि क्या मैं आपको जानता हूँ या मैं आपको जानती हूँ, हम दोनों पहले भी कभी मिले हैं क्या, ठीक है। इवन आपको भी फील हो सकता है इफ ये पास्ट लाइफ बॉन्ड है ना, जो कि यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली कि हाँ पास्ट लाइफ बॉन्ड है, तो आपको भी फील होगा कि हम दोनों पहले भी साथ में टाइम बिता चुके हैं, बट कब कहाँ कैसे नहीं पता, ठीक है। इसीलिए जो है ना आप दोनों इतनी जल्दी जेल हो जाओगे, इतनी जल्दी जो है ना आप दोनों का कनेक्शन बन जाएगा, एक इंस्टेंट जो है ना फेमिलियरिटी फील होगी, एक पुल करोगे एक दूसरे को, ठीक है। यस, मतलब एक मैग्नेटिक पुल फील होगा एक दूसरे के टुवर्ड्स आपको बहुत। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्यूट क्यूट चीजें भी हैं, चीजें ही है यहाँ पे जो है। आप दोनों के बीच में इंटेंसिटी भी मुझे दिखाई दे रही है, आप दोनों के बीच में मुझे रोमांस भी बहुत स्टीमी दिखाई दे रहा है। आई कैन से बहुत स्टीमी रोमांस होगा आप दोनों के बीच में। एंड ये जो कनेक्शन है, दिस कनेक्शन इज डिवाइनली प्रोटेक्टेड, डिवाइनली गाइडेड, ठीक है। इनको लगेगा कि इतने टाइम तक अगर मैंने वेट किया है किसी पर्सन का तो दिस इज द पर्सन, ठीक है, इनको ये चीज लगेगी, ठीक है। और ये बहुत थैंकफुल रहेंगे यूनिवर्स के टूवर्ड्स कि आपको इनके लाइफ में यूनिवर्स ने भेजा, ठीक है। दे विल फील लाइक कि यू आर वर्थी ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। इनके टाइम का, इनके प्यार का, इनको लगेगा कि ओनली यू आर द वन जो ये सब डिजर्व करता है, ठीक है। यस और हाँ, बहुत डिवाइन टाइमिंग पे आप दोनों की मुलाकात होगी, ठीक है। मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होगे एंड यस मुलाकात हो जाएगी। यस अच्छा, मैं एक चीज देख पा रही हूँ, ठीक है, आई डोंट नो किससे रेजोनेट होगा ये, किससे रेजोनेट नहीं होगा। कुछ लोगों के साथ आई थिंक ये मैसेज जाएगा। आप दोनों ना हो सकता है पहले से जानते होगे एक दूसरे को, जानते होगे इन द सेंस हो सकता है बातचीत नहीं हुई होगी आप दोनों के बीच में, बट अनस्पोकन कनेक्शन हो। मतलब इट्स लाइक सोशल मीडिया से हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, या कोई शेयर्ड स्पेस जहाँ पे दोनों जाते हो बट कभी आमने सामने नहीं आए या खुल के बातचीत नहीं हुई होगी, ऐसा कुछ हो सकता है। आई डोंट नो, मुझे चैनल हो रहा है इसलिए मैंने आपको बताया। तो उसके बाद जब ये पर्सन बात करेंगे आपसे, जब आप दोनों के बीच में रियल कॉन्वर्सेशन होगा, तब इनको फील होगा कि हाँ, जो मैं उस टाइम पे फील कर रहा था या कर रही थी कि कुछ एक कनेक्शन है इस पर्सन के साथ, लग रहा है, वो जो है ना श्योर हो जाएंगे कि हाँ दिस इज द वन, शी इज द वन, ही इज द वन, ठीक है, यू आर द वन। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ, ओके। या फिर ऐसा हो सकता है आपकी इनसे मुलाकात होने से पहले ना आपको ड्रीम्स आने लगे, या इनको जो है ना आपसे रिलेटेड ड्रीम्स आने लगेंगे, ठीक है। एंजल नंबर्स दिखने लगेंगे, ठीक है। यस, फेदर्स दिख सकता है आपको, बटरफ्लाईज दिख सकता है, कोई ना कोई यूनिवर्स जो है ना आपको इशारा जरूर देंगे इनको, आपको दोनों को, ठीक है। जब मुलाकात बहुत क्लोज होगी, जब आप मिलने वाले होगे, आपको ड्रीम्स आएंगे, इनको ड्रीम्स आएंगे, ये देखेंगे आपको ड्रीम्स में, ठीक है। यस ओके, कुछ और भी कार्ड्स देख लेते हैं, क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, दैट्स वाई ऐसा होगा। ओके, एक कार्ड, द फूल। यस,
एज आई सेड कि इनको आपके साथ एक फ्रीनेस फील होगी। इनको लगेगा कि इनको आपके साथ जो है ना किसी भी चीज के लिए शो ऑफ करने की, दिखावा करने की जरूरत नहीं है। ये जैसे है वैसे आपके साथ रह सकते हैं। आप इनको किसी चीज के लिए जज नहीं कर रहे, ठीक है। एज आई सेड कि आप इनको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करवाओगे, ठीक है। जो इनको और आपकी पर्सनैलिटी इनको बहुत नेचुरल लगेगी, बहुत मैग्नेटिक लगेगी, बहुत ही ज्यादा जो है डिफरेंट लगोगे आप सबसे। एज हो सकता है आसपास इनके जितने भी लोग हैं वो बहुत पॉलिश्ड है, ठीक है। फेक नहीं बोलूंगी बट पॉलिश्ड है, बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है। मतलब होता है ना, आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और इतना जो है ये अपने जैसे नहीं रह पाते होंगे, बट आप पहले इंसान होगे जो इनको जो है ना ये फील करवाओगे कि ये जैसे है ये वैसे आ सकता है आपके सामने। इनको कुछ भी शो ऑफ करने की, कुछ भी पॉलिश करके दिखाने की जरूरत नहीं है। सो यस, ये बहुत ऐसा लगेगा कि हाँ, आई कैन बी केयर फ्री अराउंड दिस पर्सन, ठीक है। मुझे इतना सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे इतना सोच समझ के बात करने की जरूरत नहीं है, इस पर्सन से इतना कैलकुलेटिव होने की जरूरत नहीं है। और ये जो है ना किसी भी कनेक्शन में बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप एक कनेक्शन में जैसे हो वैसे बन के आ सकते हो, अगर आप वैसे रह सकते हो जैसे आप रहना चाहते हो, अगर एक पर्सन आपके इनर चाइल्ड को जो है ना जज नहीं करता, आपके इनर चाइल्ड को वो और ज्यादा बढ़ावा देता है, आप जैसे हो उस चीज को नरिश करता है, तो ऐसा पार्टनर अगर आपको मिल जाए, सो आई थिंक उससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ नहीं होगी। एंड ये चीज जो है ना आपके अंदर है, ये क्वालिटी, या ये देखेंगे आपके अंदर ये क्वालिटी, एंड दे विल बी लाइक वेरी थैंकफुल टू गॉड कि एक ऐसा इंसान इनके लाइफ में जो है आया, ठीक है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो ये जो है ना ये दे विल बी लाइक कि मुझे इस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ठीक है। चाहे आप कितने भी इंडिपेंडेंट हो, कुछ भी हो, बट इनको लगेगा ना कि मुझे, जो फर्स्ट इंप्रेशन रहेगा, इनको लगेगा कि मुझे इस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ठीक है। ये चाहेंगे कि आप जो है ना इनके साथ, जैसे ये आपके साथ बहुत केयर फ्री, बहुत ही चाइल्ड लाइक रहना चाहेंगे, बिना कुछ सोचे समझे। ये भी आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी जो है ना वैसे ही रहो। आप ज्यादा स्ट्रांग दिखाने की कोशिश मत करो खुद को। आप जो है अपने इनर चाइल्ड को इनके सामने लेके आओ, जैसे ये लाना चाहते हो वैसे आप भी जो है अपने इनर चाइल्ड को जो है इनके सामने लेके आओ, ताकि ये आपको ना बेसिकली पैम्पर करना चाहेंगे, ठीक है। दे विल वॉन्ट टू स्पॉइल यू, दे विल वॉन्ट टू पैम्पर यू, ठीक है। ये चाहेंगे, ये मैं देख पा रही हूँ कि आपको ना बहुत ज्यादा इनका लव लैंग्वेज जो है ना गिफ्ट देने का हो सकता है, ठीक है। तो यस, कुछ और एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा हो सकता है एक्सपेंसिव गिफ्ट्स वगैरह ये देना चाहे आपको। हो सकता है आप मना भी करो बट ये सुनेंगे नहीं। एंड ये जो है ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहेंगे। आपके, अगर आपका कोई ड्रीम है तो ये ना उस चीज को पूरा करना चाहेंगे। हो सकता है फर्स्ट मीटिंग में आप दोनों के बीच में जो बातचीत हो, फर्स्ट इंटरेक्शन में, तो आप कुछ बताओ अपने बारे में, और अगर आपने उस टाइम पे कुछ बोला कि हाँ ये आपका ड्रीम है, ये जो है ना बैठ जाएगा इनके माइंड में। फिर ये सोचेंगे कि मुझे इस पर्सन के इस ड्रीम को पूरा करना है। अब कैसे करना है, ये इस चीज के लिए कुछ भी करेंगे, ठीक है, जमीन आसमान एक कर देंगे। तो ऐसे है, काफी वैसे मुझे ये रिच दिखाई दे रहा है। ये पर्सन काफी रिच, वेल एस्टेब्लिश दिखाई दे रहे हैं। एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, या पॉपुलर हो सकते हैं, पावरफुल पर्सन हो सकते हैं, बट जो भी है ना बहुत जेन्युइन है, बहुत ही ऐसे इंसान है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं, जो ऐसे इंसान बिल्कुल भी नहीं है कि एक ऑप्शन है मेरे पास तो मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ, नहीं। ये आपको ऑप्शन के जैसे ट्रीट ही नहीं करेंगे, ओके। दे विल बी लाइक यू आर द वन एंड ओनली, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, ऐसा पर्सन मिलना इज अ ब्लेसिंग, और ऐसा आपको स्पिरिचुअल कनेक्शंस में ही जो है ना ज्यादा दिखेगा, ठीक है। बॉटम, सॉरी, 6 ऑफ स्पोर्ट्स, एज आई सेड कि इनका मन करेगा ये आपको कहीं भगा के ले जाए अपने साथ, लाइक बबल रैप करे और आपको कहीं लेके जाए अपने साथ। हाँ, इनका बहुत मन होगा कि ये आपके साथ हॉलीडेज पे जाए, टाइम स्पेंड करे अलग से। और ये फर्स्ट मीटिंग से ही जो है ना बहुत ज्यादा
आपसे ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। ऑब्सेस्ड नॉट इन अ बैड वे, मतलब आपकी चीजें, आप जिस तरीके से बात करते हो, आपका जो थॉट प्रोसेस है, उस चीज से ये बहुत ज्यादा जो है ना ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। आपकी बातें इनको बहुत अच्छी लगेंगी, ठीक है। बातें, आप जिस तरीके से आपका बॉडी लैंग्वेज इनको बहुत पसंद आएगा, ठीक है। ये बहुत मेस्मराइज्ड रहेंगे आपसे। तो इनको लगेगा कि ये पर्सन जो है ना, ये मेरे साथ ही ऐसे बात करे, मेरे साथ ही ऐसे रहे, और किसी के साथ जो है ऐसे ना रहे। ओके, यस। हाँ, आप दोनों के बीच में वैसे मुझे डिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है, मतलब आप जहां से हो ये पर्सन वहां से नहीं होंगे, ठीक है। तो ये भी एक रीजन होगा जिस वजह से हो सकता है ये पर्सन थोड़ा मतलब चाहेंगे कि आप आ जाओ इनके पास, या ये आ जाए आपके पास। बट हाँ, एक शिफ्टिंग वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है ये चाहे कि लिव इन रिलेशनशिप हो आप दोनों के बीच में, ठीक है, क्योंकि इनको आपके साथ जो है टाइम स्पेंड करना है और डेली लाइफ निकालनी है आपके साथ, ठीक है। सो यस, आगे जाके जो है ना, जब आपका कनेक्शन और स्ट्रांग हो जाएगा तो ये बोलेंगे जरूर आपको कि लिव इन के बारे में, ठीक है। सबके लिए नहीं है ये, जो लोग, जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज से, फॉर देम दिस इज ओके। बॉटम ऑफ द डेक, ओके, ओ माय गॉड, द वर्ल्ड, ओके। अच्छा, तो ये जो है मैं आपको अगेन श्योरिटी दे दूं कि ये आपका कनेक्शन जो है लॉन्ग डिस्टेंस का होगा। जहां से आप हो ये पर्सन वहां से नहीं है, अलग सिटी, अलग कंट्री हो सकती है, ठीक है। ये ट्रैवल करके आपसे मिलने आएंगे, आप या तो आप ट्रैवल करके इनके पास जाओगे मिलने। यहाँ पे सोशल मीडिया मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है आपका फर्स्ट इंटरेक्शन जो हो सोशल मीडिया से हो, ठीक है, एंड उसके बाद जो है आप दोनों की मुलाकात हो, ठीक है। देन जो है कनेक्शन धीरे धीरे स्ट्रांग होता जाएगा। धीरे धीरे नहीं बोलूंगी मैं, पहले से ही कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रहेगा, बट टाइम के साथ साथ इट विल बी लाइक कि इनसेपरेबल, ठीक है, ये समझ लो, ओके, यस। एक चीज और मैं देख पा रही हूँ, इनके लाइफ से, इनके लाइफ में कोई ना कोई एक साइकिल खत्म होगा, कोई ना कोई एक साइकिल कंप्लीट होगा। आफ्टर दैट इस पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में होगी, आफ्टर दैट आप दोनों के बीच में जो है ना फर्स्ट इंटरेक्शन होगा। ये मैं देख पा रही हूँ, या तो आपके लाइफ में या तो इनके लाइफ में कोई ना कोई एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद जो है आप दोनों के बीच में ये कनेक्शन बनेगा। एज आई सेड, डिवाइन टाइमिंग, तो जो भी है ना यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा, ओके, यस। तो आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, एंड जैसे रूटीन फॉलो करते हो वैसे करते जाओ। आपका जो भी होगा ना, यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस चीज को, यूनिवर्स ने बनाया है इस कनेक्शन को, ये आपके फ्यूचर स्पाउस है, सो ऑब्वियसली ये कनेक्शन कहीं पे भी नहीं जाएगा, ओके, यस। अगर मैं इनकी पर्सनालिटी आपको बताऊं ना, ये मुझे टॉल दिखाई दे रहे हैं, काफी हैंडसम दिखाई दे रहे हैं, मस्कुलर बॉडी होगी इनकी, हो सकता है जिम वगैरह जाते हो, बहुत फिट हो। फेयर कॉम्प्लेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है इनका, थोड़े से लॉन्ग हेयर हो सकते हैं, फॉर सम ऑफ यू कलर्ड हेयर भी हो सकते हैं इस पर्सन के। जब ये स्माइल करते होंगे ना, बहुत प्यारी स्माइल है इनकी, हो सकता है वो डिम्पल्स होता है ना, वो डिम्पल्स हो सकता है आते हो इनको, फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरीवन। और पैशन बहुत होगा आप दोनों के बीच में, ओके। दे विल फाइंड यू वेरी प्रिटी, नॉट लाइक सामने से खाली आउटर अपीयरेंस आपका, बट आप अंदर से बहुत खूबसूरत हो। ये आपको अंदर से जो है ना, और आपका माइंड जो है, माइंड बहुत खूबसूरत है आपका, उस तरीके से ये आपको ज्यादा देखेंगे, ओके, यस। कुछ डेट जो मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है वो है 6/16/26, 2/12/22, 3/13/23 एंड 10/19/28, यस। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो फरवरी, मार्च, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, अप्रैल, यस। ये कुछ मंथ्स काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। नाउ लेट्स सी, लेटेस्ट देख लेते हैं कुछ, ओके। कुछ और लेटर्स और देख लेते हैं, ओके। N Z M G O D W L
एंड के। तो NZMGDOWLK ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल से या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं, फुल नेम। ओके, सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। तो अगर आपने इस कार्ड को चुना है और अगर ये है आपके ज़ोडिएक साइंस, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस है उनका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होगा आपके साथ इंटरेक्ट करने के बाद, मिलने के बाद, बात करने के बाद। ओके ओके, so getting to know each other as you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. Okay, तो सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है ये आपको लेके बहुत ज्यादा क्यूरियस होंगे। ठीक है, क्यूरियस इन द सेंस कि ये पर्सन नेचुरली बहुत क्यूरियस मैं देख पा रही हूँ, हर एक चीज को लेके हो जाते हैं। ठीक है, इनको जो है बहुत डिटेल्स में किसी भी चीज की गहराई पे जाना बहुत पसंद है। तो हो सकता है जब आप दोनों बात कर रहे हो, जब आपका फर्स्ट इंटरेक्शन हो, तो आपको दिखेगा कि ये पर्सन जो है ना बहुत क्वेश्चंस करते हैं। हो सकता है आपको थोड़ा सा पहले लगे कि ये पर्सन इतना क्यों क्वेश्चन करता है यार, बट है इनका। ठीक है, और खास करके आपको लेके ये बहुत क्यूरियस होंगे, ये जानना चाहेंगे आपको और डीपली जानना चाहेंगे, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी इनको बहुत मैग्नेटिक लगेगी। ठीक है, आपके साथ जो है ना एक इंस्टेंट कनेक्शन बनने के चांसेस है। ठीक है, आप हो सकता है थोड़ा सा जो है ना इंटिमिडेट हो जाओ इस चीज से कि इतने सारे क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं। थोड़ा सा हो सकता है इरिटेट भी हो जाओ कि इतने सारे क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, बट हाँ ये चाहेंगे कि आप इनको जानो, ये आपको जाने। तो बेसिकली एक बॉन्ड बनाना चाहेंगे ये आपके साथ। तो दैट्स वाई जो है ना ये क्वेश्चन करेंगे बहुत ज्यादा। तो क्या होगा, ये आपको लेके क्यूरियस बहुत होंगे, एंड आउट ऑफ क्यूरियसिटी ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, यस, ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। यस, जानना चाहेंगे आपको बहुत डीपली, ये जानना चाहेंगे। ठीक है, सपोज आपने एक बात बोली, इन्होंने ना पकड़ ली उस चीज को, उस बात को, एंड उस चीज से इन्होंने 4 क्वेश्चंस बना दिए। ओके, तो आपको लगेगा कि ये कैसा इंसान है यार, बट आप जो है ना धीरे धीरे फिर समझोगे कि ये है इनकी पर्सनैलिटी। ये थोड़ा सा डीप जाना चीजों में, थोड़ा डिटेलिंग करना जो है ना इनको पसंद है। मतलब काइंड ऑफ परफेक्शनिस्ट होता है ना, उस टाइप के वर्गो हो सकते हैं ये। तो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ओके, और भी कार्ड्स देख लेते हैं। आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप डायरेक्टली जो है ना वहां जाके अपनी रीडिंग देख सकते हो गाइस। एंड यस, आप ऐसे ही जो है ना रिकमेंड करते रहो। मैं कोशिश करूंगी कि मैं उन टॉपिक्स पे जो है रीडिंग लेके आऊँ। ओके ओके, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। ये जो है ना फर्स्ट ग्रुप के लिए भी ये कार्ड आया था। चाहे तो आप फर्स्ट ग्रुप की रीडिंग भी देख सकते हैं। ओके, हो सकता है वहां से भी कुछ मैसेजेस आपको मिले। यस, ओके, आई डोंट नीड दिस मच कार्ड्स, मुझे एक कार्ड चाहिए। आई नीड जस्ट 1 कार्ड एट अ टाइम। ओके, it is safe for you to love, open your heart to give and receive the highest energy of all. Okay, एक कार्ड और लेते हैं। ओके, देन मैं आपको बताती हूँ। ओके, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है तो ले लेते हैं। रिलीज योर एक्स, मुझे लग ही रहा था ये कार्ड आएगा। ये जो आ रहा था ना कॉम्बिनेशन कार्ड का, मुझे लग ही रहा था ये कार्ड आएगा। रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. Okay. ओके, तो क्या हो रहा है ना यहाँ पे, ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस है, इनका पास्ट में कोई कनेक्शन रहा होगा जो बहुत टॉक्सिक रहा होगा,
बहुत ही बुरे तरीके से हो सकता है खत्म हुआ होगा वो कनेक्शन, ब्रेकअप हुआ होगा वहां पे। और जिस टाइम ये आपसे मिल रहे होंगे, ये हो सकता है उस कनेक्शन से तभी बाहर आ रहे हैं, या तो वो कनेक्शन जो है उस टाइम पे खत्म हो रहा है, ठीक है, मतलब खत्म हो चुका है या हो रहा होगा, ठीक है। ये ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। और अगर हो चुका होगा पहले, काफी पहले भी ना, तो भी ये हो सकता है कि हील ना हुए हो उस एनर्जी से, उस कनेक्शन से, जो कुछ भी हुआ वहां से। तो एज आई सेड, जैसे ही आपसे मिलेंगे, आप दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगी, बातचीत होगी, तो ये जो इतना क्वेश्चन करेंगे ना, हो सकता है रीजन इज पास्ट में इन्होंने बहुत कुछ देखा है, ठीक है। तो ये नहीं चाहेंगे कि इनका जो दिल है वो दोबारा से टूटे। हाँ, आपकी एनर्जी इनको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत मैग्नेटिक पर्सनालिटी लगेगी आपकी, बट क्योंकि पास्ट में इन्होंने बहुत कुछ देखा है, एक वो ट्रॉमा माइंड पे बैठा हुआ है, वो हीलिंग हो सकता है उस टाइम पे कंप्लीट ना हुई हो, दैट्स वाई जो है ना ये क्वेश्चन आपसे इतना करेंगे। अब हो सकता है फर्स्ट इंटरेक्शन में ये आपको ना बताए कि इनके पास्ट टाइप, मतलब पास्ट में इनके साथ क्या हुआ है, किस सिचुएशन से ये निकल के आए हैं, कितनी टॉक्सिसिटी देखी है इन्होंने। वो जब आप दोनों के बीच में कनेक्शन और आगे बढ़ेगा ना धीरे धीरे, वैसे वैसे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इनको लगेगा कि जब आपसे ये बात कर लेंगे, तब इनको लगेगा कि नहीं, दिस इज सेफ फॉर मी टू लव। यहाँ पे आया है ना, तो इनको लगेगा नहीं, दिस इज सेफ फॉर मी टू लव, दिस पर्सन इज नॉट लाइक माई पास्ट पर्सन, दिस पर्सन इज वेरी डिफरेंट, ठीक है। तो यस, ये जो है ना आपके आपके साथ जो आपका कनेक्शन है, इसको एक चांस देना चाहेंगे, ठीक है। इस बॉन्ड को जो है ना वो आगे बढ़ाना चाहेंगे, ठीक है। इनको समझ में आएगा कि अब जो है ना वक्त आ चुका है कि मैं जो भी पास्ट में हुआ मेरे, मैं उस चीज को रिलीज करूं, ठीक है। इनको समझ में आएगा कि नो, जो होना था पास्ट में वो हो चुका, अब जो है मुझे रिलीज करना है इस चीज को, मुझे इधर जो है अपना ध्यान देना है, मुझे इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि मैं अगर पास्ट को पकड़ के बैठा रहा तो मेरा फ्यूचर बिगड़ जाएगा, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि पास्ट में ऐसा हुआ है तो फ्यूचर में भी ऐसा होगा। ये कब सोचते हैं हम, जब हम हील कर रहे होते हैं। वो हील कहाँ से होगा, ये आप करोगे इनको हील, ठीक है। आप फील करवाओगे इनको ये चीज, जिस वजह से ये जो है ना हील होंगे, ओके। यस, द थिंग इज, इन्होंने जो है ना पास्ट रिलेशनशिप के ग्रजेस होल्ड करके रखे होंगे। जब आपसे मुलाकात हो रही होगी इनकी, जब इंटरेक्शन होगा आपसे, जिस टाइम पे आप दोनों मिलोगे, उस टाइम पे भी इन्होंने जो है ना अपने पास्ट में जो कुछ भी हुआ उस पर्सन को फॉरगिव नहीं किया होगा, ग्रजेस होल्ड करके रखा होगा इन्होंने। और क्या होता है ना, जब हम लोग ग्रजेस होल्ड करके रखते हैं ना, उस टाइम पे ही जो है जब हम लोग ग्रजेस होल्ड करके रखते हैं ना, उस टाइम पे ही जो है ना हमारी एनर्जी ड्रेन होती रहती है, ठीक है। तो कभी भी इसीलिए मैं हमेशा अपनी रीडिंग्स में बोलती हूँ कि आप फॉरगिव कर दो, ठीक है, लेट गो कर दो, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, आप सरेंडर कर दो, यूनिवर्स जो करना होगा वो कर लेंगे, ठीक है। तो इन्होंने जो है ना उस टाइम पे भी हो सकता है होल्ड करके रखा होगा, इस जो ग्रजेस होंगे उसको होल्ड करके रखा होगा, भूल नहीं पाए होंगे, इसीलिए ट्रॉमा जो है ना वो रह गया होगा, इसीलिए जो है ना ये हील नहीं हुए होंगे, ठीक है। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बट आपसे जब ये बात करेंगे, जो पहली इंटरेक्शन होगी आपके साथ इनकी, जैसे जैसे जानेंगे ये आपको, इनको लगेगा कि नो, पास्ट जो था वो पास्ट था, वो निकल गया, दैट वॉज माई पास्ट। वहां वो मुझे जो कुछ भी हुआ वहां पे मेरे साथ, वो मुझे कुछ सिखाने के लिए था, वो मुझे लेसन देना चाहता था, मैं लेसन ले चुका हूँ, दैट पर्सन वॉज माई लेसन। मुझे उस पर्सन के लिए अब कोई ग्रजेस नहीं है, मुझे उस कनेक्शन के टूवर्ड्स कोई ग्रजेस नहीं रखनी, मैं लेट गो करता हूँ। मेरे लिए जो है वो पास्ट अब एक पास्ट चैप्टर है, ठीक है। अब मुझे उस चीज को नहीं खोलना, वो एक लेसन था, मैंने सीख लिया, समझ लिया, अब वो लेसन मिल चुका है मुझे, दैट चैप्टर इज क्लोज्ड, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना इनकी हीलिंग होगी, आप करोगे, एंड नॉट ओनली आप हील करोगे इनको, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके अंदर भी कोई ना कोई, आपके साथ भी कुछ ना कुछ है, कुछ तो ट्रॉमा आपके साथ भी है, ठीक है, जिसको ये हील करेंगे। हो सकता है आपका भी मतलब रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई ट्रॉमा हो, तो ये हील करेंगे इस चीज को, या अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड नहीं है तो फैमिली से रिलेटेड कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा, कुछ भी आपका भी कुछ ना कुछ तो है,
जिस चीज को ये हील करेंगे, ठीक है। यू बोथ विल हील ईच अदर। तो एक हीलिंग एनर्जी मुझे दिख रही है इस कनेक्शन में, ठीक है। बहुत इमोशंस मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के कनेक्शन में। ये बहुत इमोशनल होंगे आपको लेके, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि इमोशनली डिपेंडेंट हो जाएंगे आपके ऊपर, बट बहुत इमोशनल होंगे, ठीक है। मतलब वो एक होती है ना वो हीलिंग, वो फील होना। और आप भी जो है ना बहुत इमोशनल होगे इस पर्सन को लेके, ठीक है। इमोशंस दोनों तरफ से मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। और सी जिस कनेक्शन में ये चीज होती है ना जहाँ पे आप इमोशनली हील कर पा रहे हो एक दूसरे को, दैट कनेक्शन उसका जो बेस होता है, उसकी जो जड़ होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। वहां पे आप जो है ना, आपको पता है कि मैं इस पर्सन से कुछ भी शेयर कर सकता हूँ, कुछ भी शेयर कर सकती हूँ। दिस पर्सन विल अंडरस्टैंड मी। कोई एक पर्सन अगर मुझे अंडरस्टैंड कर सकता है, सो दिस इज द पर्सन, ठीक है। वो पर्सन जो है, वो फिर कनेक्शन जो है ना, दैट बिकम अनब्रेकेबल। फिर वहां पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं हो सकती, वहां पे इमोशनल डिस्टेंस नहीं आ सकता। हाँ, फाइट होती है ऑब्वियसली, सी फाइट हर कनेक्शन में होती है, फाइट इज नेचुरल, वो हर कनेक्शन में होती है। बट आप दोनों जो है ना उसको लेके बैठ नहीं जाओगे, यू गाइज विल टॉक इट आउट। आप सॉर्ट करोगे बात करके, एंड देन आगे बढ़ोगे, तो मैच्योर लोगों के जैसे, ठीक है। तो यस, आपके साथ कनेक्शन में आने के बाद ये जो है अपने पास्ट को रिलीज करेंगे, और आप भी जो है ना, जो ट्रॉमा है आपके साथ वो भी हील होगा, ठीक है। सो बोथ ऑफ यू आर गोइंग टू हील ईच अदर, ओके। ओके गाइस, तो अब और भी कुछ कार्ड्स जो है मैं देख लेती हूँ आपके लिए। लेट्स सी। लेट्स सी और क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। मून, ओके। पाइसिस, पाइसिस एनर्जी दिख रही है। जस्टिस, ओके। लिब्रा, यस गाइस, यहाँ पे कुछ तो रहा है पास्ट का, ठीक है। इस पर्सन के साथ बहुत ही ट्रॉमेटाइज्ड कुछ रहा है इनके पास्ट में। एस ऑफ वैंड्स, ओके। sorry, Aries, Leo and Sagittarius, and bottom of the deck is okay, Four of Swords. Oh my god. Libra, Gemini and Aquarius. Yes. So क्या है ना, इनको हीलिंग की बहुत ही ज्यादा जरूरत रहेगी उस टाइम पे, जिस टाइम पे आप दोनों मिलोगे। बहुत ही ज्यादा जरूरत रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आप कंफर्म हो गया है कि ये किसी ऐसे सिचुएशन से, एज आई सेड, कनेक्शन से निकल के आ रहे हैं जो बहुत ही ट्रॉमेटाइज्ड रहा है इनके लिए। बहुत लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये चांस यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे। हाँ, तो मुझे जो है ना यहाँ पे डिवोर्स वाली सिचुएशन दिख रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड होंगे, ठीक है, और कुछ कोर्ट केस चल रहा होगा, डिवोर्स केस चल रहा होगा, तो उस सिचुएशन से जो है ना ये निकल के आ रहे होंगे। तो बहुत ही टफ सिचुएशन जो है इन्होंने देखी होगी, बहुत ही टफ एक कनेक्शन जो है इन्होंने हैंडल किया होगा। कुछ यहाँ पे हिडन कुछ दिखाई दे रहा है, ओके। हो सकता है कि जब आप, एज आई सेड, जब आप दोनों की फर्स्ट मुलाकात हो, बातचीत हो, उस टाइम पे आपको ये ना बताए कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है या इनका पास्ट क्या रहा है, बट धीरे धीरे जो है ना ये आपको बताएंगे, सब कुछ ओपन अप होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि जिस टाइम पे आप दोनों के बीच में मतलब आप दोनों कनेक्शन में आओ या फिर आप दोनों की बातचीत शुरू हो, उस टाइम पे भी जो है ना ये डिवोर्स केस चल रहा हो, खत्म ना हुआ हो, फाइनलाइज्ड ना हुआ हो। ऐसा ही ये निकल के आ रहे होंगे उस टाइम पे, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होगा, मेंटली इमोशनली सब कुछ खत्म हो चुका होगा, बट लीगली जो है हो सकता है वो अभी भी रहेगा, मतलब उस टाइम तक भी रहेगा। केस जो है वो चल रहा होगा, पेंडिंग होगा या फाइनलाइज्ड होने के कगार पे होगा, बट हो सकता है उस टाइम पे ये आपको ना बताए। लेकिन बाद में जो है ना, जैसे जैसे आप दोनों, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, वैसे मैं ये भी आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि ज्यादा टाइम लेंगे,
आपसे छुपा के रखेंगे देन बताएंगे, नो। बट ये आपको, हाँ, एक दो मुलाकात के बाद जो है आपको ये बात बताएंगे। अच्छा, अगर ये मैरिड नहीं है, ठीक है, अगर ये मैरिड नहीं है तो भी हो सकता है किसी ऐसे कनेक्शन में ये होंगे, एज आई सेड, कि वो निकल के आ रहे हैं किसी ऐसे कनेक्शन से जहाँ पे जो है ना इनको फेयर डिसीजन लेना है। कि हो सकता है वो कनेक्शन जो है वहां पे इनका दिल नहीं है, प्यार नहीं है वहां पे, ठीक है। हो सकता है फैमिली के प्रेशर में वो उस कनेक्शन में होंगे और बहुत ट्रॉमेटाइज्ड होगा वो सिचुएशन उनके लिए, ठीक है। वहां पे उन्होंने हो सकता है अपने आप को सेटल डाउन करने की कोशिश की होगी, अपने फैमिली के लिए जो है वहां पे उन्होंने खुद की खुशियों को मारने की कोशिश की होगी। बट जैसे आपसे मिलेंगे, जैसे आपसे ये बातचीत करेंगे ना, इनको लगेगा कि नहीं रह सकते ये उधर, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये पूरे लाइफ की बात है, ये वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इनको जो है आपके साथ रहना है। इनको आपके टूवर्ड्स एक इंस्टेंट पैशन, एक इंस्टेंट पुल फील होगा, ठीक है। तो हाँ, ये फेयरली जो है जो भी करेंगे बहुत फेयर वे में करेंगे। किसी भी चीज को जो है ये घुमा फिरा के या फिर आपको धोखे में रख के या जो वो पर्सन है उसको धोखे में रख के नहीं करेंगे। ये बहुत ऐसे इंसान है जो जस्टिस पसंद करते हैं, जिनको फेयर वे में चीजें करना पसंद है, ओके। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, एज आई सेड, कि डिवोर्स केस हो सकता है उस टाइम पे चल रहा हो, तो चांसेस है कि आप दोनों सीक्रेट रिलेशनशिप में आओ जब तक इनका डिवोर्स फाइनलाइज नहीं हो जाता, ओके, ताकि प्रॉब्लम्स ना बढ़े। क्योंकि आप दोनों के बीच में जो है मैग्नेटिक पुल इतना होगा, इतनी इंटेंसिटी होगी आप दोनों के बीच में कि आप दोनों जो है ना दूर नहीं रह पाओगे एक दूसरे से, ठीक है। तो एज आई सेड कि पहले इंटरेक्शन में तो ये आपको नहीं बता देंगे कि क्या चल रहा है इनके लाइफ में, नहीं चल रहा है, बट 2-3 इंटरेक्शन के बाद ये आपको बताएंगे। एंड देन ये जो है ना ऑफर रखेंगे आपके सामने कि क्या आप कुछ टाइम तक प्राइवेट, बस नॉट प्राइवेट, सीक्रेट, क्या आप सीक्रेट रिलेशनशिप में आना चाहोगे, नहीं चाहोगे इनके साथ। एंड मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों का कनेक्शन पहले सीक्रेट रहेगा, स्टार्टिंग में सीक्रेट ही रहेगा आप दोनों का कनेक्शन। और इस चीज को लेके ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड भी रहेंगे, ठीक है। इनको नहीं चाहिए कि आप दोनों का कनेक्शन जो है ना सीक्रेट रहे। इनको चाहिए कि ये कनेक्शन मैं सबको बता सकूं, मेरी फैमिली को पता हो या लोगों को पता हो, मुझे सीक्रेट नहीं रखना। बट क्योंकि सिचुएशन ऐसी होगी ना उस टाइम पे जिस वजह से इनको ये कनेक्शन सीक्रेट रखना पड़ेगा, ठीक है। इनके मॉरलिटी के अगेंस्ट है कि ये आपको मतलब इतने सीरियस कनेक्शन को जो है सीक्रेट रखे। तो हाँ, वो चुभेगी ये बात इनको। तो ये कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके ना उस सिचुएशन से निकले, जितनी जल्दी हो सके ना, अगर डिवोर्स चल रहा है तो उसको फाइनलाइज करें, ठीक है। यस, क्योंकि इनको नहीं चाहिए कि सीक्रेट रहे ये कनेक्शन। ये बहुत ज्यादा जो है ना आपको आपको भी बताएंगे कि मुझे नहीं रखना ये कनेक्शन सीक्रेट, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। और आप हो सकता है इनको उल्टा, आप हो सकता है इनको काम डाउन करो कि सिचुएशन ऐसी है, यू हैव टू बी काम, यू हैव टू हैंडल एवरीथिंग माइंडफुली, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो है ना इंटीमेसी मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच फिजिकल अट्रैक्शन बहुत होगा। और खास करके पता है और ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि ये कनेक्शन स्टार्टिंग में जो है ना सीक्रेट रहेगा। दैट्स वाई और ज्यादा जो है ना आप दोनों के बीच में मैं एक अट्रैक्शन देख पा रही हूँ, ठीक है। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करेंगे, बहुत ही ज्यादा। दे विल बी लाइक, मतलब वो होता है ना कि आई कांट ब्रीथ विदाउट दिस पर्सन, वो एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे इस पर्सन की आपके टूवर्ड्स, ठीक है। क्योंकि ये एक ट्रॉमेटाइज कनेक्शन से निकल रहा है। एंड आप जो है इनके लिए एक लाइट के जैसे हो, यू आर लाइक देयर फ्रेश एयर। एंड आप वो चीजें जो दोगे इनको, वो चीजें आपसे इनको मिलेंगी जो इनको अपने पास्ट कनेक्शन में नहीं मिला। तो ये आपको लेके बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव भी रहेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो है ना आपको छुपा के नहीं रखना चाहेंगे। दे विल बी लाइक कि आई डोंट वांट टू हाइड दिस कनेक्शन एट ऑल, ठीक है।
ये एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। यस, तो फर्स्ट इंटरेक्शन, फर्स्ट इम्प्रेशन, एज आई सेड कि ये पर्सन समझ जाएंगे। फर्स्ट इम्प्रेशन जो इनका होगा ना, उसी में ये समझ जाएंगे कि दिस पर्सन इज द वन जिसके साथ मुझे अपनी लाइफ भाई निकालनी है। ठीक है, और इस चीज के लिए मुझे जो है अपना जो ये पास्ट का जो कुछ भी है उसको जितनी जल्दी हो सके खत्म करना है, जितनी जल्दी हो सके उसको फाइनलाइज करना है, मुझे निकलना है यहाँ से। ठीक है, दे विल बी लाइक कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। ठीक है, एस ऑफ हैंड्स का कार्ड है तो ये न्यूनेस को दिखाता है। सो यू आर द न्यू पार्टनर। ठीक है, ये पास्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो निकल चुका है, मतलब निकल चुका होगा उस टाइम पे, दिल से दिमाग से इनके निकल चुका होगा। अगर कुछ होगा भी तो वो लीगल होगा, वो भी जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, यस, यू आर अ न्यू स्पार्क। थोड़े से इनसिक्योर हो सकते हैं ये, अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है और एज आई सेड कि आप दोनों का कनेक्शन पहले जो है हिडन रहेगा, तो उस चीज की वजह से थोड़ा सा जो है ना ये इनसिक्योर फील कर सकते हैं। ओके, यस, बट आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत स्ट्रांग होगा, और प्यार दोनों तरफ से बराबर होगा, इक्वल रहेगा। बट पब्लिकली अगर मैं बोलूँ ना, तो इनका प्यार लोगों को लगेगा कि ये आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि ये दिखाएंगे उस प्यार को बहुत ज्यादा। दिखाना मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों को दिखाने के लिए, नो, इट विल बी लाइक कि दे कांट लुक एनीवेयर एल्स जब आप इनके सामने हो, ऐसा है। ठीक है, ऐसा होगा जब आप इनके सामने हो ना, ये कहीं और नहीं देख सकते, ऐसा है। ओके, तो पीपल विल से कि ये आपसे एडिक्टेड है। ठीक है, यस, कुछ डेट्स जो मुझे इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं वो है 4/14/24, 2/12/22, 8/18/28, 7/17/27। ओके, और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो अप्रैल, जनवरी, जुलाई, नवंबर, दिसंबर, अगस्त। ओके, यस, लेट अस देख लेते हैं। ओके, D W R M O K J एंड S। तो DWRMOKJS ये कुछ लेटर्स है जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स है, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं, फुल नेम। ओके, सो यस गाइज, दिस वाज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2, एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।